कितना भी कर्म का लेश रहेगा तो पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बचा नहीं सकता कोई। तब उपाय क्या है इस कर्म बंधन से मुक्त होने का? मयि संन्यस्त कर्मणा, संपूर्ण कर्मों का समर्पण कर दो। सपन समर्पण करते ही कर्म बंधन कट गया और कर्म बंधन का लेश भी समाप्त हो गया। तब जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु, सुदुर्जय मृत्यु को जीत जाओगे। फिर न पैदा होना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। ये है सन्यास। अब सर्व कर्म समर्पण कर दिया तो कर्तापने का अहंकार रहेगा? कर्तृत्वाभिमान रहेगा? कर्तृत्वाभिमान भी बना हुआ है और लाउड स्पीकर बोल रहे हैं कि अब मैंने तो सब भगवान को सौंप दिया है, सर्व कर्म समर्पण कर। अरे भले आदमी, कुछ नहीं किया तुमने। एक महात्मा थे, उन्होंने एक मठ बनाया। बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी, उसी के भीतर खेत था, उसी के भीतर बगीचा था, उसी के भीतर तालाब था। बहुत लंबी चौड़ी जमीन होगी, हो सकता है 150 एकड़ की हो। बड़ा व्यवस्थित आश्रम था। एक एक पेड़ कहाँ लगाना चाहिए वहीं लगा था, वृक्ष भी। महात्मा की बड़ी मान्यता थी। वेदांत के प्रकांड पंडित थे। बहुत उत्तम कोटि के व्याख्याता थे दर्शन शास्त्र के। ब्रह्म ज्ञानियों में उनकी गणना थी। एक बार उनके खेत में कोई बाहर की गाय घुसी तो वो घूम रहे थे, तो उन्होंने गाय को निकालने के लिए थोड़ा सा लाठी उठाई। मारने के विचार से नहीं, और लाठी ऐसा समझ लो छुआई लाठी, धीरे से स्पर्श कराएं कि चली जाए, कहीं खेत में ये गाय फंस न जाए, इस दृष्टि से। पर वो गैया भगवान जाने उसकी आए गई होगी आखिरी। वो गैया तो महाराज एक डंडा छुआने में जैसी आराम पधार गई। न चाहते हुए गो हत्या हो गई। हत्या मूर्तिमती होके आई। उन महात्मा पर लगने के लिए, महात्मा तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने कहे खड़ी रह दूर। कर्ता पापे न लिप्यते, मैं करता ही नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं। मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे पाप का स्पर्श कैसे होगा? मैं अकर्ता हूं इसलिए अभोक्ता हूं। जो करता होगा वो भोगता होगा, न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं। हत्या बोली ये सब ब्रह्मज्ञान हम नहीं जानते हैं। मैं तो चढ़ूंगी किसी न किसी के ऊपर। किसके ऊपर चढ़ूं बता? अरे तुमने हाथ से डंडा उठाया कि नहीं उठाया? कर्म किया कि नहीं किया? फिर कहते मैं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता। महात्मा बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा देखो भाई, हाथ उठाया, डंडा उठाया, बात सही है, पर हाथ का अधिष्ठात्र देवता तो इंद्र है। तो इंद्र ने डंडा उठाया, इंद्र के डंडे से गाय मरी। मैं तो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुमको लगना है तो इंद्र पर चढ़ो, इंद्र को लगो।
हत्या निराश होके चली गई इंद्र के पास। इंद्र घबराए, बोले भैया गौ हत्या कैसे यहाँ चली आई? बोले बाबा जी ने भेजा है, वो तो अकर्ता हैं इसलिए अभोक्ता हैं, वो तो ब्रह्मज्ञानी हैं, वो न कुछ करते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, वो सब तो शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, वो तो देह है नहीं, इंद्रिय हैं ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए आपको लगी हत्या। इंद्र बोले लगेगी जरूर, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं उन संत की परीक्षा करने जाऊंगा कि उनका ज्ञान केवल प्रवचन का ज्ञान है कि व्यवहार का ज्ञान है, उनका ज्ञान उनके निजी व्यवहार में उतरा है कि नहीं, इसकी परीक्षा मैं करूंगा। यदि उनका ज्ञान उनके व्यवहार में उतरा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करूंगा और हत्या का प्रायश्चित भी करूंगा। तो इंद्र भी एक सन्यासी के वेश में पहुंच गए। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण नारायण। हाँ क्या कहना, पूरे देश में घूमा, ऐसा सुरम्य सुंदर आश्रम आज तक देखने में नहीं आया। वाह, इसके लिए आपने बहुत परिश्रम किया होगा। अरे नारायण गुरु भाई क्या बतावें, बड़े पापड़ बेलने पड़े, चारों ओर मुसलमान ही मुसलमान थे, कोई बढ़िया आस्तिक धार्मिक तो था ही नहीं। पर मैंने कहा नहीं, इन म्लेच्छों के बीच में ही झंडा गाड़ना है। तपस्या शुरू की, धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे और फिर ये बहुत पापड़ बेलने पड़े, इतनी बड़ी भूमि भगवान ने दे दी। फिर इसमें यहाँ गौशाला, यहाँ यज्ञशाला, यहाँ यति निवास, यहाँ भक्त निवास, बड़ा श्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत की तब ये बन के तैयार हुआ। और अब चिंता है गुरु भाई, क्या बता, मैं बुढ़ापा आ गया, अब चिंता है कोई इतनी बड़ी संस्था को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। आते सब खाने और घूमने वाले आते हैं, संभालने वाला कोई नहीं आता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मंदिर बनाए, मैंने गौशाला बनाई, मैंने धर्मशाला बनाई, ये बगीचा भी मैंने लगाई, ये तालाब मैंने खुदवाया, पूरा जीवन खपा दिया आश्रम के लिए। इंद्र ने कहा कि सब काम तो यहाँ जो कुछ भी है, एक पेड़ भी लगा तो आपने लगाया, सब कुछ आपने किया, गैया मारने इंद्र कहाँ से आ गया? सारा काम तो आपने किया और गैया मारने इंद्र आ गया। इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने कहा ऐसे दंभी पुरुषों को तो पाप का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। हत्या को कहा लग जाओ इसके ऊपर, यदि ये प्रायश्चित नहीं करता तो इसको नरक जाना पड़ेगा। जीवन भर कथा बाँच लो, कुछ होने जाने वाला नहीं। ये कुछ इकट्ठा हो जाएगा, कुछ 10-20 ईंटा लगा लो, 10-20 आश्रम बना लो, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं। हमारा ज्ञान केवल प्रवचन में नहीं, हमारे व्यवहार में उतरा हुआ होना चाहिए। और यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। मेरी अपनी मान्यता है, ज्ञान हृदय में उतरता है सर्व समर्थ सद्गुरु भगवान की अहेतु की कृपा से। उनकी कृपा हो जाए तो बिना पढ़े लिखे संपूर्ण ज्ञान भीतर से प्रकट हो जाता है। वैसा जीवन, वैसा व्यवहार अपने आप बन जाता है। तो हंसब ठठाव फुलाए गालू, ठहाका लगाकर हंसें भी और गाल भी फूले रहें, दोनों एक साथ संभव नहीं। कर्तापने का अहंकार भी बना रहे और हमने सर्व कर्म समर्पण कर दिया, ये दोनों एक साथ संभव नहीं।
इसलिए यदि नाम मात्र के भी साधु बने हो तो अकर्ता हो जाओ। मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आज तक जो कुछ जहां कहीं हो रहा है वो हरि गुरु संतों की कृपा से ही हो रहा है। हम तो केवल उनके आज्ञा पालक सेवक हैं, हम उनकी वस्तु हैं। वे जैसे चाहें हमारा उपयोग करें, वे जैसे चाहें हमारा उपभोग करें। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं। मैं सर्वथा अपने गुरुजनों के अधीन हूं। वे वृंदावन में रखें, वो रेवासा में रखें, वो लाली बाव मठ में कथा कहने के लिए बुलावें, उनकी इच्छा के अधीन है। ये जहां ले जाए, क्योंकि यह तन मन प्राण सर्वस्व श्री हरि स्वरूप श्री गुरु और हरि गुरु स्वरूप संतों का है। ये हरि गुरु संत इस जीवन का जैसा उपयोग करना चाहें, जैसा उपभोग करना चाहें वे कर लें। यदि ये भाव भीतर से हमारा बन गया है तो हमें मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत नहीं, हम जीते जी मुक्त हैं। इसी का नाम है संन्यास।